दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूं। गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति जो है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। गाज़ियाबाद, खासकर गाज़ियाबाद के अंदर 4 विधानसभाएँ आती हैं, जिसमें एक लोनी विधानसभा है, गाज़ियाबाद विधानसभा है, साहिबाबाद विधानसभा है और धौलाना विधानसभा है। इन चारों विधानसभा को मिलकर के गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में वोट पड़ते हैं। अब हम आपके सामने पांचों विधानसभा की सिलसिलेवार में चर्चा करूंगा। पांचों विधानसभा के अंदर कितना वोट है, करीब चलो अब हम 9,49,332 वोट है करीब लोनी विधानसभा के अंदर, और गाज़ियाबाद विधानसभा के अंदर आपको 4,38,304 वोट आपको मिलेगा। और वहीं में करीब करीब इन सारी विधानसभाओं के अंदर धौलाना और साहिबाबाद सब मिला के करीब यहाँ 50% जो वोट है वो अधिक अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा यहाँ 50% अधिक वोट है। अब बाकी 3 जो खंड आ जाते हैं, लोनी खंड है, लोनी खंड के साथ 4,91,379 मतदाता यहाँ निवास करते हैं, और मुरादनगर में 4,44,092 मतदाता हैं, और धौलाना में 3,94,987 मतदाता हैं। यहाँ मतदाताओं का मिश्रण है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का मिश्रण है। अब हम खासकर देखते हैं को यहाँ से वर्तमान सांसद और जनरल वीके सिंह जो हैं वो इस संसदीय क्षेत्र से जनता के गाज़ियाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो भारत सरकार में जनरल वीके सिंह मंत्री हैं। जनरल वीके सिंह 2019 में चुनाव जीते थे। 2014 में यहाँ 2014 में और 2019 में जनरल वीके सिंह चुनाव जीते थे। जनरल वीके सिंह पिछली बार भी मंत्री थे और जनरल वीके सिंह इस बार भी मंत्री हैं। जनरल वीके सिंह जो हैं वो उनका राजनीतिक इतिहास है, वो जनरल थे आर्मी में, और गौरतलब है आर्मी में जनरल रहते हुए उनका कांग्रेस शासनकाल में कुछ करीब ये देखने में आया है, ये सुनने में आया है, ये खबरें आई थी कि उनकी आयु से लेके कुछ मामला था जिस पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के समय में जनरल वीके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से टिकट दे दिया और वो विजयी हुए। विजयी होने के बाद में भारत सरकार में मंत्री बने और आज सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री भी हैं। अब जनरल वीके सिंह जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों वो जनरल वीके सिंह हैं, वो ठाकुर समुदाय से आते हैं। यहाँ ठाकुर समुदाय के गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में 60-84 गाँव बोले जाते हैं। 60-84 का मतलब है ठाकुर समुदाय के करीब करीब 60 गाँव गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में आते हैं। जो 60 गाँव गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में 60 गाँव गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में आने पर यह देखा गया है कि वो पूरा का पूरा वोट जनरल वीके सिंह को ठाकुर समाज से आने के नाते उनको सारा वोट पड़ता है। उसके बाद में पार्टी का वोट है, वो वोट भी उन्हें मिल जाता है। अब दूसरे नंबर पर 60-84 के बाद ठाकुर समाज के वोट के बाद यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं का नंबर आता है। खासकर यहाँ ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो 6,04,000 हैं, जो भाजपा का कोर वोट कहा जाता है। यहाँ पिछली लोकसभा चुनाव में बसपा कांग्रेस ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन यहाँ विजयी हुए थे जनरल वीके सिंह। अब यहाँ सपा बसपा का जो मुस्लिम वोट है वो 5.7 लाख है। इस वोट पर एसपी, बीएसपी प्लस कांग्रेस सभी अपना दावा करते हैं, और करीब करीब गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र में 7 लाख मतदाताओं में से 2,70,000 ठाकुर हैं और 2,05,000 जाट गुजर हैं और 3 लाख वैश्य और जाटम मतदाता है। अब हम
इस संसदीय क्षेत्र की सिलसिलेवार इस संसदीय क्षेत्र में कितनी जनता है, कितने मतदाता हैं, उसका मैं आपको विवरण देता हूं। करीब करीब गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में 32,85,333 मतदाता हैं, जिसमें से ग्रामीण 20.60 है और शहरी क्षेत्र 79.49% है। अब वहीं 14.18% SC मतदाता हैं और 12% यहाँ SC ST शेड्यूल टाइप मतदाता हैं। अब खासकर यहाँ मैं देखूँगा भाजपा, कांग्रेस और SP को कि पिछले बार 2019 में लोकसभा चुनाव में कितना फीसदी वोट मिला है, वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनरल VK सिंह को करीब 61% वोट यहाँ से मिला और SP को यहाँ से 29.6% वोट मिला और करीब कांग्रेस को 7.3% वोट मिला। अब देखना होगा यहाँ गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र जो है, इस गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र पर जीत के लिए सभी दल अपना अपना फायदा, सभी जो संसदीय दलों के नेता हैं, हर पार्टी का उम्मीदवार है, इस क्षेत्र में अपना अपना जोर आजमाइश कर रहा है। हर पार्टी का जोर आजमाइश के साथ साथ कार्यकर्ता अपने स्तर से लगा हुआ है, सारे लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखना हो, गौरतलब है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि वर्तमान सिटिंग संसद सदस्यों का 39 संसद सदस्यों पे टिकट करने जा रहा है और जनरल VK सिंह की जगह कौन आता है। अगर ये तो तय माना जा रहा है इस सीट पर ठाकुर समुदाय का ही उम्मीदवार आएगा, क्योंकि यहाँ ठाकुर बाहुल सर्वाधिक वोट ठाकुर समाज से आते हैं। तो देखना होगा कि कितनी जनरल VK वर्तमान जो सांसद और मंत्री हैं जनरल VK सिंह कितना कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और पार्टी के अंदरूनी रणनीति तय करेगी कि जनरल VK सिंह को टिकट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन यहाँ इस संसदीय क्षेत्र का इतिहास जातिवार, सिलसिलेवार और कितने वोट, कितने मतदाता हैं उस